नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, मेरी मौजूदगी इस समय बिहार में है और बिहार का ये बिलोटी गांव है, जहां पे आप देख रहे हैं कि भरत तिवारी का घर मेरे पीछे आपको तस्वीरों में दिखा रहा है। अगर तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहें तो हम चाहेंगे मेरे कैमरामैन दिखाएं। भरत तिवारी का वो मकान आप ऊपर देखेंगे तो किस तरह से तिरंगा लगा हुआ है और वहाँ पर बैनर लगे हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और हर कोई बस यही मांग कर रहा है कि भरत तिवारी को इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर आप घर पर चलेंगे तो घर पर श्रद्धांजलि के तौर पर उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं, शहीद भरत भूषण तिवारी करके वहाँ पे पोस्टर वगैरह लगाए गए और तमाम लोग यहाँ पे जो है पहुँच रहे हैं भरत तिवारी के घर पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और सब लोग बस यही मांग कर रहे हैं कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए। भरत तिवारी गाँव की समस्या को लेकर के भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते रहे। उसके बाद किस तरह से आपने देखा होगा किस तरह से उनका जो है इनकाउंटर किया जाता है। इनकाउंटर यानी यूँ कहें कि मुठभेड़ की जाती है और जब वो सरेंडर कर देते हैं, अपने शस्त्र को भी डाल देते हैं, उसके बाद भी उन्हें घेर करके पुलिस वाले किस तरह से गोली मारते हैं, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद ये लड़ाई जो है एक जंग छिड़ गई है कि आखिर ये इनकाउंटर क्यों किया गया। जब उन्होंने सरेंडर कर दिया था, अपने शस्त्र डाल दिए थे, तो उसके बाद आखिर पुलिस वालों ने उन्हें गोली क्यों मारी, क्यों भरत तिवारी की हत्या कर दी गई। क्या पुलिस जिसका काम होता है समाज में को भयमुक्त करना, क्या अब वो पुलिस जो है समाज में भय पैदा करने का कारण बनती जा रही है। तमाम सवाल इसको लेकर के उठने लगे हैं। लोग, परिवार लगातार मांग कर रहा है। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई ऐसी होती हुई नज़र नहीं आ रही है जो कि धरातल में देख कर से ये लगे कि हाँ, परिवार को इंसाफ मिल रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे कि परिवार किस तरह से बेसुध है। यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। साथ ही अगर आपको हम दिखाएं तो यहाँ पे समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह भी परिवार से मिलने पहुँचे। परिवार से उन्होंने मुलाकात की, तकरीबन 1 घंटे तक परिवार से मुलाकात की और परिवार से मिलने के बाद वो भी इसी नतीजे पर पहुंचे किस तरह से परिवार जो है वो जो मांग कर रहा है वो जायज़ है। भरत तिवारी को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और क्या कुछ कहा है अशोक सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। पुलिस के साथ बात हुआ है, जहाँ घेरे सारा सब मना कहा तो नहीं स्टेडियम भी हुआ है। जी प्रशासन जहाँ गया है वहाँ स्टेडियम की गाड़ी नहीं है, लाइन अलग है। जहाँ पर जो है पकड़ना है, मरना है, क्या करना है, साजिश के द्वारा हुआ है। पहले से प्लानिंग रही। हाँ, प्लानिंग था। प्लानिंग से एक बच्चा को बताइए 25-26 वर्ष का उम्र था। एक बच्चा को मारने के लिए स्टेप आई है 60-80 को आई मैंने ये राजा की सेला रखा है, गुरु है एक और इसी से मिला वहाँ बोला है, अरे 100 आए हो, अकेला हम भारी पड़ रहे हैं। बोला है वहाँ पर, हंस रहा है। अब क्या करें, वो सोचा लगी वीडियो बनाना है। हाँ। खुद नहीं पता था ना, पता नहीं सोचा वीडियो बना रहे हैं तो क्या उसका नाम है जो भरत तिवारी का नाम जो आप लोग जानकारी हुआ वीडियो वायरल क्या फेसबुक। मैं उनके परिवार से मिला और मैंने अपना परिचय भी दिया और उनके परिवार के बारे में मैंने सुना। जो जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनकी बेटी की इनकाउंटर नहीं समझो हत्या, इस चीज़ को मान रहे हैं, वो उनका परिवार मान रहा है। उनका परिवार बहुत दुखी है। तो समाज विकास क्रांति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरे पार्टी के सारे लोग इनके साथ हैं, पूरे देश को लोग इनके साथ हैं, इनके परिवार के साथ में हैं। रहा सवाल जो इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर इनका हुआ है, हमने बहुत इंक्वायरी करने के बाद, लोगों से पूछने के बाद, बहुत सारी मीडिया कर्मियों से बात करने के बाद, बहुत सारे इनके विजुअल देखने के बाद, इनके जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, उसको देखने के बाद इस नतीजे पे मैं भी पहुंचा हूं कि जो कुछ हुआ, क्योंकि बाइला जो कहता है वो ये कहता है कि जब आरोपी अपना एक्यूज जब अपना हथियार सरेंडर कर देता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है, तो उसका इनकाउंटर नहीं होता है। इनकाउंटर तो बचाव के लिए होता है। अगर वो पुलिस बल से ज़्यादा होता, ज़्यादा संख्या में होता, बम गोले बारूद होते उसके साथ और फिर वहाँ पे बहुत सारी फायरिंग होती तो ऐसे बचाव में फायरिंग किया जाता है। कसाब इतना बड़ा हत्यारा था जो पूरे देश के ऊपर अटैक किया था, उसको भी जब उसने सरेंडर किया तो उसकी हत्या नहीं की थी, उसका इनकाउंटर नहीं हुआ था। उसको जेल की सलाखों में डाल के फिर न्यायालय ने जो किया था, जो फांसी की सज़ा सुनाई थी, 2 साल बाद उसको फांसी की सज़ा हुई थी। तो ये इतने बड़े अपराधी नहीं थे भरत जी। तो इनके साथ जो कुछ भी है बिल्कुल गलत हुआ है।
तो इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामी रही है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जिस प्रदेश में बन रही है वहाँ कुछ न कुछ आए दिन हादसे हो रहे हैं। तो देश में भी सरकार इनके, प्रदेश में भी सरकार है। तो ये पुलिस अगर ये चाहते, अगर इनकी मिनिस्ट्री चाहती तो पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि किसी का इनकाउंटर कर दे बिना अधिकार के, बिना इसके, बिना आदेश के। तो जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। तो इनकी एक तो नाकामी है भारतीय जनता पार्टी की, और पुलिस प्रशासन का अत्याचार है, गुंडागर्दी है। ये जो लाइसेंस के नाम से, जो पुलिस प्रशासन के नाम से जो लाइसेंस इनको मिला है उसके लिए, उसके नाम से जो गुंडागर्दी करते हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसके मैं विरोध में हूँ। हमारी पार्टी पूरा विरोध कर रही है, पूरे देश में विरोध करेगी इस मैटर को लेके, क्योंकि जो फेक इनकाउंटर यहाँ पे हुआ है वो फेक इनकाउंटर फिर और किसी भी के साथ ना हो, किसी भी समाज के साथ ना हो, किसी भी परिवार के साथ ना हो। क्या रणनीति रहेगी आगे, आपके परिवार के साथ किस तरह खड़े रहेंगे? बिल्कुल, मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ कि फिर एक्चुअली ये किसकी रंजिश थी, किस लिए मारे गए, कि क्यों इनका इनकाउंटर हुआ, क्यों इनकी हत्या हुई। वो इसको इनकाउंटर नहीं, इसको हत्या बोलते हैं। क्यों इनकी हत्या की गई, दिन दहाड़े हत्या की गई, क्यों की गई। तो हम कर रहे हैं, और जैसे हमें कुछ ठोस सबूत मिलते हैं हम उसको लेके धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे और न्याय की गुहार करेंगे। हम घेराव करेंगे, हम कप्तान का भी घेराव करेंगे, हम मिनिस्टर का भी घेराव करेंगे, होम मिनिस्ट्री का घेराव करेंगे, हम सीएम का घेराव करेंगे कि क्यों हुआ ऐसा, और अगर ऐसा हुआ तो फिर एक्शन क्या लिया गया सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से एक्शन क्या लिया गया। तो हम इसके लिए हम इसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। तिवारी के परिवार से आपने मिला है, पिताजी से भी मुलाकात हुई है। क्या सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला हर व्यक्ति को ऐसे ही मार दिया जाएगा? जी बिल्कुल, वही मैंने देखा, मैंने सर्च किया। सरकार गरीबों की आवाज़ों को चलती रहेगी। मैंने ये देखा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी हाल में सरकार थी, हाल में सरकार बनी। आज भारतीय जनता पार्टी की देश में और प्रदेश में सरकार है। क्या बुलडोजर चलाना और या इनकाउंटर करना यही न्याय है? भारतीय संविधान को ताक पे जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, क्या उसकी रचना नहीं करनी चाहिए थी? क्या संविधान नहीं बनना चाहिए था? क्या मनमानी होना चाहिए था? तो संविधान के हिसाब से अगर नहीं चलोगे तो इसका मतलब गुंडागर्दी हो रही है। तो ये यहाँ पे गुंडागर्दी हुई है, तो हम इसके खिलाफ हैं, हमारी पार्टी इसके खिलाफ है। ये बिल्कुल सरासर मनमानी है, और भरत तिवारी का जो इनकाउंटर हुआ वो इनकाउंटर नहीं है, उनकी हत्या की गई है। इसको इनकाउंटर नहीं करते। जब आदमी सरेंडर कर देता है अपने आप को, अपने हथियार सरेंडर कर देता है, तो उसको जेल के सलाखों में डाल के न्यायालय को सुपुर्द करना चाहिए। वो न्यायालय का काम है, जज का काम है। तो ये गलत हुआ है, ये हत्या हुई है, इनकाउंटर नहीं, इसको हत्या कहते हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी उन पुलिस वालों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। परिवार मांग कर रहा है न्याय की लड़ाई को लेकर के। अब यहाँ तक यह सुनने में आया कि परिवार के लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे। जी, पुलिस वाले कहाँ गायब हो गए? जो पुलिस वाले भरत तिवारी को मारने के लिए यहाँ के आसपास टहलते थे, आज वो कैसे गायब हो गए? जी बिल्कुल, यही तो सरकार बचा रही है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पे, देश में भी, प्रदेश में भी है। सारे उनके हथकंडे हैं, वो चाहें तो कुछ भी हो सकता है। तो वो नहीं चाह रहे हैं कुछ भी। चाहते तो बहुत कुछ हो सकता था। अगर वो चाहते तो इनकाउंटर भी नहीं होता था उसका, भरत तिवारी जी का। तो ये जो हुआ है गलत हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी की नाकामी है। मैं तो ये कहूँगा, अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चला सकती है तो उसको त्यागपत्र दे देना चाहिए, किसी और को चांस देना चाहिए। उनसे सरकार नहीं चल सकती, उनसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होता है। अगर सरकार नहीं चला सकते तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, दूसरे को चांस देना चाहिए।